उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सरपंच था वीर सिंह। ऊपर से लोगों की नज़र में वो ईमानदार और गांव का भला चाहने वाला नेता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका चेहरा कुछ और था। गांव की औरतें अक्सर अपने दुख दर्द लेकर पंचायत में पहुंचती। किसी का पति शराब पीकर मारपीट करता, किसी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, तो किसी के घर की लड़की को पढ़ाई से रोक दिया जाता। ऐसे ही एक रात गांव की एक औरत गंगा देवी अचानक गायब हो गई। सुबह होते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उसका पति बार बार सरपंच के दरवाजे पर पहुंचा, पर सरपंच वीर सिंह हर बार उसे टाल देता। इधर गांव के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। गंगा देवी को आखिरी बार पंचायत भवन की तरफ जाते देखा गया था। रात को सरपंच वहीं था, फिर अचानक औरत गायब कैसे हो गई। धीरे धीरे शक की सुई सरपंच की तरफ मुड़ने लगी, लेकिन वीर सिंह का रसूख इतना था कि कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। गांव की औरतें आपस में मिलकर सच्चाई पता करने की ठान लेती हैं। उनमें से एक सावित्री कहती है, अगर सच बाहर नहीं आया तो कल हमारी बेटियां भी गायब हो जाएंगी। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। सावित्री और गांव की बाकी औरतों ने तय कर लिया कि गंगा देवी के गायब होने का राज उन्हें ही खोलना होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता, तो चार औरतें सावित्री, लाली, कमला और फूलवती चुपके चुपके पंचायत भवन के आसपास निगरानी करने लगी। एक रात उन्होंने देखा कि पंचायत भवन के पीछे से वीर सिंह और उसका चेला रघु बोरी जैसा कुछ उठाकर खेतों की ओर ले जा रहे हैं। औरतों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगली सुबह वहीं खेत का एक हिस्सा ताजा ताजा खोदा हुआ मिला, लेकिन औरतों ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें डर था कि बिना सबूत के अगर आवाज उठाई तो सरपंच उन्हें भी गायब करवा देगा। इस बीच गांव में अफवाहें और तेज हो गईं। किसी ने कहा गंगा देवी शहर भाग गई हैं, किसी ने कहा कि उसका पति ही उसे मारकर कहीं छुपा आया है, पर सच तो कोई नहीं जानता था। तभी गांव आया एक नया थानेदार, अजय चौहान। उसने आते ही औरतों की बातें गौर से सुनी। सावित्री ने साहस जुटाकर सब बताया। साहब, हमें लगता है कि गंगा देवी को सरपंच ने ही गायब किया है। थानेदार ने पहली बार खुले आम पंचायत भवन की तलाशी का ऐलान किया। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। दरवाजा टूटा। अंधेरे कमरे के कोने में पड़े कपड़ों का टुकड़ा मिला। वो गंगा देवी का ही था। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन असली सच अभी भी मिट्टी के नीचे दबा था। थानेदार अजय चौहान ने उसी रात पुलिस फोर्स बुला ली। गांव के बाहर वही खेत जहां औरतों ने सरपंच को बोरी दबाते देखा था, खुदाई शुरू हुई। गांव वाले दूर खड़े सांस थामे सब देख रहे थे। जैसे जैसे फावड़े गहराई तक जाते, सबकी धड़कनें तेज हो रही थी। आखिरकार मिट्टी के भीतर से एक औरत का शव मिला। शरीर की हालत बिगड़ी हुई थी, पर कपड़े और गहनों से पहचान पक्की हो गई। वो गंगा देवी थी। पूरा गांव सकते में आ गया। औरतों के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। हमने कहा था ना साहब, ये सब सरपंच की करतूत है। सरपंच वीर सिंह को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया, लेकिन वो मुस्कुराता रहा। थानेदार साहब, सबूत लाओ पहले। गवाही कौन देगा मेरे खिलाफ? ये गांव की औरतें, इनकी बात कोई नहीं मानेगा। उसकी हंसी से औरतों का खून खौल उठा। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ गंगा देवी की लाश मिलना ही काफी नहीं है। उन्हें ऐसे सबूत जुटाने होंगे जो अदालत तक पहुंच सके। इसी बीच गांव के कुछ लोग धीरे धीरे सामने आने लगे। किसी ने बताया कि सरपंच अक्सर रात में पंचायत भवन में औरतों को बुलाता था। किसी ने कहा कि जो भी औरत विरोध करती उसे बदनाम कर दिया जाता। गांव की परतें खुलने लगी और साफ हो गया कि गंगा देवी सिर्फ एक शिकार नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक पूरा जाल छिपा हुआ था।
गंगा देवी की लाश मिलने के बाद गांव की औरतें और पुलिस दोनों समझ चुके थे कि मामला गहरा है, लेकिन सरपंच वीर सिंह जेल में भी अकड़ कर बैठा था। उसे भरोसा था कि बिना पुख्ता सबूत के वो छूट जाएगा। थानेदार अजय चौहान ने गांव में गुप्त जांच शुरू की। रात में वो औरतों से चुपके चुपके मिलता और सबूत ढूंढने की रणनीति बनाता। इसी बीच सावित्री ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि गंगा देवी ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि वो सरपंच के पापों का राज सबके सामने लाने वाली है। थानेदार ने तुरंत पंचायत भवन की पूरी तलाशी का आदेश दिया। वहां से एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें दर्ज थी उन औरतों के नाम जिन्हें सरपंच रात में काम काज के बहाने बुलाता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसी रजिस्टर में गंगा देवी के नाम के आगे लिखा था, खतरा बन गई है। अब दोस्तों तस्वीर साफ हो रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे। कमला नाम की एक औरत ने बयान दिया कि साहब पर सरपंच हमें डराकर बुलाता था। अगर मना करते तो कहता कि तुम्हारे घर वालों पर झूठे केस लगवा दूंगा। लेकिन सरपंच अकेला नहीं था, उसके साथ उसके चेले रघु और गांव के 2 और दबंग भी शामिल थे। गंगा देवी ने ही सबसे पहले इनकी चालों के खिलाफ आवाज उठाई और उसी की जान ले ली गई। थानेदार ने सबूत जोड़ने शुरू कर दिए, पर असली चुनौती अब थी गवाहों की सुरक्षा। गांव के दबंग अब औरतों और उनके परिवारों को धमकाने लगे। रात में उनके घरों पर पत्थर फेंके जाते, डर फैलाया जाता। सावित्री ने औरतों को इकट्ठा कर कहा, अगर हम आज चुप हो गए तो कल हमारी बेटियां भी गंगा देवी जैसी लाश बन जाएंगी। पूरा गांव 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ सरपंच के समर्थक और दूसरी तरफ और कुछ बहादुर लोग। हवा में डर भी था और बगावत की चिंगारी भी। अब आने वाला दिन तय करने वाला था। क्या गांव सच में सरपंच के आतंक से आजाद होगा या सबूत और गवाह दबा दिए जाएंगे। गांव में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। एक तरफ सरपंच के समर्थक और दूसरी तरफ औरतें और कुछ जागरूक लोग। रात में पंचायत भवन के सामने सैकड़ों लोग जमा हो गए। थानेदार अजय चौहान ने सबको खुलकर ऐलान किया, आज सच सामने आएगा। जिसने देखा सुना है डरने की जरूरत नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ खड़ी है। पहले तो सब चुप रहे, लेकिन सावित्री आगे आई और जोर से बोली, गंगा देवी की हत्या सरपंच ने की है। हम सब औरतें उसके जुल्म की गवाह हैं। अब और चुप नहीं रहेंगे। उसकी आवाज ने भीड़ में हिम्मत भर दी। कमला, लाली, फूलवती और कई औरतें एक एक कर आगे आईं। सबने अपने अपने किस्से सुनाए, कैसे सरपंच उन्हें रात में बुलाता, कैसे डराता धमकाता। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। लोग सरपंच को घेरकर मारने को तैयार हो गए। तभी थानेदार ने हाथ उठाकर सबको रोका। नहीं, अगर तुम सब भीड़ बन गए तो ये सच हमेशा दबा रहेगा, कानून ही सजा देगा। लेकिन सरपंच हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहाँ का राजा हूँ। इतना कहकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सावित्री और बाकी औरतों ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और साहस। पुलिस ने वहीं उसे और उसके चेलों को पकड़कर हथकड़ियां डाल दी। गांव की भीड़ से आवाज उठी, अब रामपुरा में कोई गंगा देवी गायब नहीं होगी। उस रात पहली बार औरतों ने चैन की सांस ली। गंगा देवी तो लौट नहीं सकती थी, लेकिन उसकी कुर्बानी ने गांव को सरपंच के आतंक से आजाद कर दिया। गांव की चौपाल पर दीपक जलाए गए और लोग कहते रहे, सच देर से ही सही जीतता जरूर है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। एक गांव, एक अपराध और औरतों की हिम्मत जिसने डर की जंजीरें तोड़ दी।